नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की तारीख। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। 14 महीने की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद गुजरात में मजदूरी कर रहे बिहार एवं यूपी के लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि दुष्कर्म का आरोप बिहार के एक मजदूर पर लगा है। दहशत में जी रहे बिहार एवं यूपी के मजदूर गुजरात से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। उन लोगों को अविलंब गुजरात छोड़ देने की धमकी दी जा रही है, अन्यथा नतीजा भुगतने को तैयार रहने की चेतावनी दी जा रही है। सब उधर गया था काम करने के लिए। हम सबका गरीबी है, बोला कि सोचा कि उधर काम मिल रहा है, अच्छा हम सब कर रहे थे, लेकिन वहाँ का लोग सब बहुत डर दिखाता है, तुम सब भाग जाओ नहीं तो सबको मार डालेंगे। तो हम सब डर के मारे भाग आए। तो क्या घटना घटी थी? इधर 14 महीने का बच्चे के साथ बलात्कार किया, ब्याह बोल रहा था ब्याह भैया किया है। तो हम सब अपने में आपस में बात किया, यार किया एक, लेकिन सज़ा सबको क्यों दे रहा है? जो किया बलात्कार उसको तो सज़ा दे रहा है, फिर भी हम सबको क्यों भगा रहा है इधर से? तो वो सब बोल रहा है नहीं जाएगा, तुम सबको मार देगा, इधर कोई वो नहीं। हम सब उधर 4 दिन से भूखा था, राशन लेने के लिए नहीं जाने देता था, जो निकलता था उसको आकर 100-200 आदमी आकर मारते थे। इसी मारे हम सब कंपनी में कंप्लेन किए, हम सबको इधर से भेज दो, हम सबका जान का डर है, हम सब नहीं कमाएंगे ऐसे पैसा, हम नेपाल चला जाएंगे वापस। जो इधर से बिहार से गया है वो घर बना के उधर रहता है, उसको भी भगा रहा है गुजराती लोग सब मार के। बिहारी है तू भाग जाओ इधर से, वो सब घर बना के रहता है। उसको जब इतना डर होता है तो हम सब तो 6 महीना 1 साल कमाने आया, तो हम सबको डर लगा, उसलिए हम सब आ गए। पुलिस कुछ नहीं कर रही थी? पुलिस कोई नहीं कुछ करता है, पुलिस वाला आता ही नहीं है, पुलिस उधर आता ही नहीं है, पुलिस किसी को कोई नहीं बोलता है, गुजराती लोग का उधर राज चलता है। इसी सुपर और हिंदी भाषियों का सुरक्षा कौन करेगा? यदि इस तरह से होता रहा तो देश खंडित हो जाएगा, देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये आरएसएस के लोग और मनुवादी लोग देश को बांटने का कोशिश कर रहे हैं और इसका मैं निंदा करता हूँ। बहादुरपुर प्रखंड के एकमी घाट से गिदरगंज होते हुए किला घाट तक की सड़क के पुनर्निर्माण हेतु विधायक भोला यादव ने शिलान्यास किया। इस सड़क के निर्माण में 84 लाख रुपए की लागत आएगी और 3 महीने में निर्माण कार्य पूरा होगा। कार्यक्रम में महापौर वैजयंती खेड़िया, जिला परिषद अध्यक्ष गीता देवी, निगम पार्षद निकहत परवीन सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। मांग थी, रोड बहुत खराब हो गया है, रोड टूट गया है, इस रोड को जल्द बनवा दीजिए। मैं प्रयास में था, कई बार इसके लिए पत्राचार भी किए और अंत में सफलता मिली और ये रोड स्वीकृत हो गया है।
आज इसका कार्य आरंभ और शिलान्यास दोनों होने जा रहा है। इस रोड में काम लगेगा। आज के दिन 3 रोड का, वैसे हम तो रखे थे 4 रोड का, लेकिन तारालाही से सिनवाड़ा, तारालाही से सिनवाड़ा पथ का, क्योंकि हमारे जो संवेदक हैं वो पितृपक्ष में समय नहीं निकल पाए, इसके चलते उसका डेट दशहरा के बाद रखे हैं। और एक है हनुमान नगर प्रखंड कार्यालय से लेकर के झखरी पाखर तक, और तीसरा है डीहरामपुर से मुसहरी टोल डीहरामपुर से बनौली तक ये रोड का कार्य होगा। आज से कार्य शुरू हो जाएगा। कितने दिनों में बन के तैयार हो जाएगा? और कहाँ से 3 महीना के अंदर में बन के तैयार हो जाएगा। यह एकमी घाट से लेकर के किला घाट से पहले, जहाँ तक हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये किला घाट तक नहीं है, नीम चौकी कहिए, लेकिन लिखने के लिए किला घाट लिखा गया है। रियल में बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र का जहाँ सीमा समाप्त होता है वहीं तक ये सड़क है। ये किला घाट तक सड़क नहीं जाती, बल्कि किला घाट नाम दिया गया, कोई ईयर मार्क के लिए नाम देना पड़ता है, इसलिए नाम दिया गया है। किला घाट तक का ये सड़क नहीं, किला घाट से पहले ही खत्म हो जाती है। आज इसके अलावा हम लोगों का एक सड़क है, आपको हनुमान नगर प्रखंड कार्यालय से लेकर के झखरी पाखर तक का। दूसरा है आपको डीहरामपुर से लेकर बनौली तक का। हायाघाट प्रखंड अंतर्गत रुस्तमपुर गांव में नाबालिग दलित लड़की की हत्या के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सोमवार को भाकपा माले ने पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन किया। इस संदर्भ में माले नेता मोहम्मद कलाम ने विस्तृत जानकारी दी। महीना 20 तारीख को एक दलित लड़की की हत्या हुई थी। हायाघाट पूर्णिया पश्चिमी बिलासपुर में रुस्तमपुर पंचायत में उसका घर। वो बहुत दर्दनाक घटना घटी। उसमें जो है 1 हफ्ता पहले से हत्यारा उसको फिल्म दिखा रहा था पूजा को, और 1 हफ्ता के बाद उसको कुरकुरे भी खिला रहा था। गुंडा के जाल फांस की वजह से साजिश के तहत उसको हत्या कर दिया। कांड संख्या 47/18 है। हम लोगों ने वहाँ भी विरोध किया था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूजा की जो माँ है मीना देवी, उसने भी जो है एसएसपी को अपना दरखास्त दिया था कि यह जो जेल के अंदर बंद है वो निर्दोष है, जो हत्यारा है भाई नाम दिया था वो छुट्टा घूम रहा है। आज भी हमको धमकी मिल रही है, इसलिए इस केस की पुनः जांच हो, जो निर्दोष है उसको बाहर किया जाए, जो हत्यारा है उसको जेल में बंद किया जाए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था, खेलकूद की उत्तम व्यवस्था एवं परीक्षा परिणाम में सुधार को लेकर MLSM कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई का पुनर्गठन किया गया। सोमवार को महाविद्यालय परिसर में ABVP के सदस्यों की एक बैठक हुई, जिसमें प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र, NCC पदाधिकारी अनिल चौधरी तथा मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष सूरज चौधरी भी उपस्थित हुए।
यही है कि आप लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं और महाविद्यालय के छात्र हैं, महाविद्यालय में रोज आवें, क्लास करें और साथ ही साथ छात्रों की सबसे बड़ा गुण होता है कि जिज्ञासा होनी चाहिए छात्रों में। आप अपने क्लास में रहते हैं, आप निश्चित रूप से अपने शिक्षकों से पढ़ाई के दौरान क्लास समाप्त होने के बाद कुछ न कुछ प्रश्न बनाकर लावें और उनसे निश्चित रूप से पूछें, वे उसका उत्तर देंगे। आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी आप छात्र हुए। और एबीवी इस क्रम में बहुत बड़ा काम कर रहा है, छात्रों को प्रेरित कर रहा है कि आप वर्ग में आवें, क्लास करें, क्योंकि क्लासरूम जो टीचिंग है उससे अच्छा टीचिंग कुछ नहीं है। कितना भी आप कोचिंग में पढ़ लीजिएगा, कितना भी कहीं पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो कॉलेज में अपने शिक्षकों से पढ़ाई कीजिएगा उससे अच्छी पढ़ाई कहीं नहीं है। विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्र हित, राष्ट्र हित में जो कार्य करती आ रही है और प्रत्येक वर्ष सदस्यता अभियान के बाद कॉलेज इकाई का गठन किया जाता है, नगर इकाई का गठन किया जाता है। उसी संदर्भ में आज MLSM कॉलेज इकाई का गठन है। प्रत्येक वर्ष कॉलेज इकाई एक सशक्त इकाई का गठन किया जाता है जो परिसर में छात्रों को समस्या का निदान करने के लिए काम करती है। और आज MLSM कॉलेज में विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कॉलेज इकाई का गठन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज के वर्षर माधव चौधरी सर आए हैं, प्रेम मोहन मिश्रा सर है, रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष, NCC के कमांडेंट अनिल चौधरी सर आए हैं और हमारे विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अभिजीत जी हैं, सुमित जी हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य SFD प्रमुख सुमित सिंह जी हैं और विद्यार्थी परिषद के जितने भी नए पुराने कार्यकर्ता हैं सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज महाविद्यालय के एक सशक्त इकाई का गठन किया जाएगा जो आने वाले समय में छात्रों के लिए बेहतर से बेहतर तरीके से काम करेगी। सूरज कुमार, विद्यार्थी परिषद प्रदेश कार्य समिति सदस्य, सब विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष। दैनिक भोगी कर्मचारी रमेश प्रसाद सिंह, वैद्यनाथ राम एवं सुनील कुमार यादव की सेवा मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने समाप्त कर दी है, जिससे अन्य दैनिक भोगी कर्मचारी उनके समर्थन में विगत 3 दिनों से हड़ताल पर है। इस कड़ी में सोमवार को धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि बर्खास्त कर्मचारियों की सेवा अविलंब बहाल की जाए वरना उग्र आंदोलन किया जाएगा। मधुबनी निवासी सुधाकर मिश्र का कीमती सामान से भरा बैग चोरी हो गया, जिसमें आभूषणों के अलावा घड़ी, मोबाइल तथा ATM कार्ड इत्यादि था। पीड़ित सुधाकर मिश्र ने इस संदर्भ में दरभंगा GRP को एक आवेदन दिया है और कोच अटेंडेंट अमरजीत कुमार को आरोपी बनाया है। ये है कि हम रांची जयनगर ट्रेन से मधुबनी तक आ रहे थे। बरौनी में उठने के बाद मेरा हमारे साथ में पत्नी थी। पत्नी के पर्स में मेरा 2 मोबाइल था और उसमें 3 चेन का सोना था, 2 लेडीज़ घड़ी था और 2 चांदी का पायल था और 2 चांदी का बिछुआ था। हम लोगों ने वहाँ पर हल्ला किया। 2 लोगों ने, हम अटेंडेंट ये जो था इसको पूछे तो ये भागने लगा। उसके बाद वहाँ गार्ड नहीं था, AC
ट्रेन में बोगी में इसीलिए लोग चलते हैं कि सुरक्षा है, लेकिन सुरक्षा नाम का कोई चीज़ नहीं है। और मेरा सामान लगभग 4 से 5 लाख के रुपया के बीच में मेरा सामान गायब हो गया है। 2 लेडीज़ पर्स गायब हो गया है। मैं कैंसर से पेशेंट हूँ। मेरा एक बैग में कैंसर का बीमारी का सब दवा था और मिसेज का ब्लड प्रेशर का दवा था, वो भी गायब हो गया है। और मेरे पर्स में 33,000 रुपया नगद था। और 3 ATM था बैंक का, एक SBI का था, 2 पंजाब नेशनल बैंक का था, वो भी उसी पर्स में था, वो भी पर्स के साथ गायब हो गया। दिनांक 6/10/18 को जो पैसेंजर रांची जयनगर एक्सप्रेस से, जिनका नाम सुधाकर मिश्र है, वो आ रहे थे रांची से आ रहे थे। इनको मधुबनी उतरना था। इसी बीच में बरौनी रेलवे स्टेशन पर ये देखे कि इनका सामान चोरी होगा। इसमें करीब 3 से 4 लाख का सामान होगा। इसमें गहना, मोबाइल और दवाइयाँ, बहुत सारे सामान थे, जिन पे इसके बाद इनके को थाना पर ला के दिए और इनका आरोप है कि इसी के द्वारा कोच अटेंडेंट ने मेरा सामान को चोरी किया। कोच अटेंडेंट क्या नाम बोले? अमरजीत कुमार नाम है, जो गरोल थाना का रहने वाला है, गरोल थाना जिला वैशाली का रहने वाला है। उसमें कितने आरोपी पकड़ाए हैं? एक है, तो पकड़ के ही दिए हैं। पीड़ित है, वो पकड़ के दिए हैं उसको। कहाँ से पकड़ा? ट्रेन से ही, उसी बोगी से। बीएड में फीस वृद्धि के खिलाफ वामपंथी छात्र संगठन AISA द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। इस कड़ी में सोमवार को AISA द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतलादहन किया गया और निजी बीएड कॉलेज की मनमानी रोकने की मांग की गई। बिहार में बीएड की फीस वृद्धि हाईकोर्ट के द्वारा की गई, लेकिन बिहार के कई एक विश्वविद्यालय में जो करंट सेशन के छात्र हैं, जिनका अभी नामांकन हुआ है, उनसे वो बढ़ी हुई फीस लेनी है। लेकिन बिहार के कई विश्वविद्यालय में जो पुराने सत्र के विद्यार्थी हैं, जो 16-18 बैच के छात्र हैं, 15-17 बैच के छात्र हैं, उनसे भी हाईकोर्ट का जो निर्णय है फीस वृद्धि का, वो लिया जा रहा है। इसके खिलाफ आप समझिए कि आरा में पिछले 5 दिनों से छात्र अनशन पर हैं, आयशा के नेतृत्व में और छात्र आयत के नेतृत्व में। लेकिन उस पर राज्यपाल का कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसके खिलाफ कि उनके अनशन के समर्थन में कि फीस वृद्धि वापस लो और अनशनकारी से वार्ता करो, इस सवाल पर हम लोग आज पुतलादहन नीतीश कुमार का किए हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं कि बिहार में इस बार CTET सेंट्रलाइज टेस्ट हुआ बीएड के लिए, और बीएड के जो दर्जन महाविद्यालय हैं जो कि प्राइवेट हैं, उस प्राइवेट विद्यालय ने उस CTET से दिए गए छात्रों को मना कर दिया कि आपका हम नामांकन नहीं ले सकते हैं। आज ऐसे हजारों छात्र हैं जो प्राइवेट महाविद्यालय के मनमानी की वजह से उनका 1 साल बर्बाद हो रहा है, उनको आर्थिक नुकसान हुआ है। लेकिन वहीं सरकारी महाविद्यालय में और अन्य जो महाविद्यालय हैं जिन पर हाईकोर्ट का कोई गाइडेंस नहीं है, हाईकोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय के माध्यम से ही चलेगा, उस महाविद्यालय में सीट खाली है लेकिन छात्र का नामांकन नहीं हो पाया है। हम मांग करते हैं कि ऐसे छात्रों का भी नामांकन हो। साथ ही साथ आप जानते हैं
कि कल सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज में जो बालिका छात्रावास है, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास, उस छात्रावास के गेट पर उस गांव के जो असामाजिक तत्व हैं त्रिवेणीगंज के, वो भद्दा बात लिखते थे। इसके खिलाफ जब छात्राओं ने विरोध किया तो कल 40 छात्राओं को हॉस्टल में घुस करके असामाजिक तत्व ने पीटा है। दुर्गा पूजा को लेकर विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष जितेंद्र नारायण सिंह ने शांति समिति के बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न दुर्गा पूजा समिति के सदस्य शामिल हुए। थाना अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों से शांति एवं सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाने की अपील की और आपसी सद्भाव बनाए रखने पर विशेष बल दिया। बड़ा ढंग से सब मिलजुल करके इस त्यौहार को अंजाम दिया करते हैं। जहाँ तक लाउड ध्वनि की बात करें तो काफ़ी मात्रा में देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन ध्वनि अधिक लोग बजाते, तो इस पर नियंत्रण नहीं, तो इस बार तो इस तरह का नहीं माहौल बन रहा है अभी तक, हल्के साउंड में अभी तक हो रहा है। इस बात पर ध्यान दिया गया है, सारे कमेटी के लोगों से बातचीत हुई, उसमें सब लोगों ने कहा कि नहीं, इसको हेवी लाइट में नहीं बजाना है, थोड़ा ढंग से ही मेंटेन करके चलना है। तो सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था किया गया पंडाल में? हाँ, पंडाल में सीसी कैमरा का व्यवस्था किया गया है हर स्थान पर। प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है? प्रशासन की तरफ से तो फोर्स का इंतजाम है ही है, गश्ती पुलिस को भी टाइट किया गया है, गश्ती पुलिस भी काम करेगी, लुचे लहंगड़ा के लिए भी उस पर निगाह रखी जाएगी। आज बैठक हो रही है विश्वविद्यालय थाना पर, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर चूँकि ये थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पहला बार किया जा रहा है और हमको लगता है इस थाना में एक बहुत संवेदनशील ही पूजा होता है और हमारे थाना में कभी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। निश्चित तौर पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। और जैसे कि जिला भी शांति समिति बैठक करती है, पहले चूँकि पूरे ये थाना में होता है, उसके बाद जिला में होता है, तो पहले अभी थाना में हो रहा है, उसी क्रम में आज क्या कहते हैं विश्वविद्यालय थाना में हो रहा है, उसके बाद जिला में भी होगी, जिला में भी हम लोग बैठेंगे और निश्चित तौर पर दरभंगा जिला में कोई अप्रिय घटना घटने की कोई संभावना नहीं दिखाई। दुर्गा पूजा कैसे तैयारी हो जाए दरभंगा में, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितना 13 पूजा कमेटी है उसके अंतर्गत बैठक है आज, शांति से कैसे पूजा हो, थाना प्रभारी का और कुछ पार्षद भी सब आए हैं, सब वार्ड से वरिष्ठ आए हैं, दुर्गा पूजा सब कमेटियाँ हैं और शांति से पूजा हो इनके लिए पहल आज किया जा रहा है और हम लोग सब मिलकर शांति समिति से अच्छा से पूजा करावे अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम लोग के है थाना यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जो भी होगा हम लोग शांतिपूर्वक से। भरत सनी मेरा नाम हुआ, वार्ड में 6 आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।